बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं दस्तक विद फ़रियाल अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रियाल अहमद। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। 8 मार्च के हवाले से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और कुछ अरसे से ख़ास तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और बाज़याबी की बजाय ख़वातीन के हकूक़ की जद्दोजहद जो है वो मुतनाज़ होती चली जा रही है और इसका ख़वातीन को फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि मुआशरे की तश्कील में बुनियादी किरदार मर्द व ज़न दोनों का है। इन दोनों तबक़ात के बाहमी ताउन से मुआशरा परवान चढ़ता है और अगर किसी वजह से ये बाहमी इख्तिलाफ़ात का शिकार हो जाएँ तो मुआशरे की तामीर व तश्कील रुक जाती है। मुआशरा हकूक़ व फ़राइज़ के मुतवाज़न निज़ाम से नमू पाता है, लिहाजा जब भी हकूक़ की बात की जाती है तो फ़राइज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हकूक़ निस्वां और आज़ादी निस्वां में बड़ा फ़र्क है। बहसीत मुसलमान हम समझते हैं कि आज से 1400 साल पहले उम्मत मुस्लिमा बतौर मिल्लत इस्लामिया कुरान व सुन्नत के नज़रिया पर वजूद में आ गई थी और हर नौ के नज़रियाती जबर व तसल्लुत से आज़ाद हो गई थी। बहसीत पाकिस्तानी शहरी हम सब 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे। इसीलिए ख़वातीन के हकूक़ और आज़ादी निस्वां में फ़र्क रखना होगा। कुछ तबक़ात जो अपनी सोच और फ़िक्र में इबहाम और तज़ादात से दो चार हैं, आज़ादी निस्वां की आड़ में इंतशार का बाइस बन रहे हैं और ख़वातीन के सर पर मौजूद सियासी, समाजी, आइली तहफ़्फ़ुज़ की चादर को तार तार करने के दर पे हैं। हकूक़ निस्वां के हवाले से मौजूदा हालात में एक मतवाज़न फ़िक्र को परवान चढ़ाना और लाहे अमल तय करना अज़ हद ज़रूरी है। बसूरत दीगर फ़िक्री इंतशार और तज़ादात का शिकार वो मुट्ठी भर तबका जो हमारी दीनी, कौमी, मिली, समाजी इक़दार को मिलियामेट करके रख देगा। इस मौक़िफ़ के इज़हार की ज़रूरत इसलिए भी महसूस की गई है कि गुज़श्ता साल 8 मार्च को ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर कुछ सिविल सोसाइटी का लेबल इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन व हज़रात ने हकूक़ निस्वां और आज़ादी निस्वां के नाम पर ऐसे स्लोगन नुमायाँ किए और मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि इंसानी अखलाक, इक़दार और रवायात से मेल नहीं रखता था और इस रवैये से हकूक़ निस्वां की जद्दोजहद को नुकसान पहुँचा। ये बात बाइस इत्मीनान है कि कौमी मीडिया और जुमला सियासी, समाजी, मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी के संजीदा हलकों की तरफ से उसे पजीराई नहीं मिली। ये भी एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि पाकिस्तान हो या ख़ित्ते का कोई भी तरक्की पजीर मुल्क, ख़वातीन एक मखसूस इस्तिसाली सोच का शिकार हैं। तमाम तर आइनी गारंटियों और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद ख़वातीन को उनके जायज़ हक़ से महरूम रखा जाता है और इसका इस्तेसाल करने के लिए रास्ते ढूँढे जाते हैं और उसे तरक्की की मसावी दौड़ से बाहर करने के लिए हथकंडे भी इख्तियार किए जाते हैं। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 के आइन का आर्टिकल 34 जो इस बात पर ज़ोर देता है कि कौमी ज़िंदगी में औरतों की मुकम्मल शमूलियत को यकीनी बनाया जाए, जबकि ये भी एक तल्ख़ ज़मीनी हकीकत है कि आइन के मज़कूरा आर्टिकल की रूह के मुताबिक हुकूमतें अमल दरामद में नाकाम रहीं। इस नाकामी की बेशुमार वजूहात हैं। इन वजूहात में इंतज़ामी वजूहात के साथ साथ सियासी, समाजी वजूहात भी शामिल हैं। मुसलमान मर्द और औरत दोनों का मुआशरती किरदार और मुस्लिम मुआशरे के हकूक़ के हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ इनके कंधों पर आयद होती हैं, सूरह अल तहरीम की आयत में बता दिया गया है और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है: ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का बरमला इजहार कर दिया कि मुआशरे की तामीर व तरक्की में और इस्लाह में की ज़िम्मेदारियाँ मर्द और औरत दोनों पर यकसा तौर पर आयद होती हैं। दोनों ही इस ज़िम्मेदारी की ज़िम्न में बराबर के जवाबदेह होंगे। मुआशरे की तामीर व तरक्की दोनों का फ़रीज़ा है और दोनों को इस फ़र्ज़ की अदायगी करना होगी। गोया औरत भी मुआशरे की तामीर में यकसा अहमियत की हामिल है, जबकि हकीकत तो ये है कि ये ज़िम्मेदारी एक हवाले से मर्द से भी ज़्यादा आयद होती है, क्योंकि औरत की गोद ही वो अवलीन मकतब है जहाँ मुआशरे का हर फ़र्द अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई और बुनियादी मराहिल से गुज़रता है।
اسی بنیاد پر ہی اس کی زندگی کی پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ ماں کی گود اور عورت کا بنایا ہوا گھر اس معاشرے کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت معاشرے کا سب سے مفید اور نہایت اہم رکن ہے اور معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ عورت کا معاشرتی کردار کیا ہونا چاہیے بحیثیت بیوی؟ ترجمہ ہے کہ میں نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔